जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एकदम जहर लेवल पर तैयारी आप लोग किए होंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग को फर्स्ट के चैप्टर मिला, फर्स्ट जो है विषय आप लोग को मिला, सेकंड विषय मिला, उसी प्रकार से आप लोग को केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, जो आप लोग को 7 फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग लेके आ गए हैं आप लोग के सामने, केमिस्ट्री वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल इस तरह से कीजिए कि ताकि बेल आइकन ऑल जो जिस प्रकार से आप लोग की घंटी बजाते हैं आवाज़ आता है उसी प्रकार से आना चाहिए। और लाइक तो बिल्कुल करके ही छोड़ दीजिए। ठीक है, लाइक जरूर करके छोड़ दीजिए। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो आप लोग को बताना है ऊष्मा का और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो चारकोल नहीं, हीरा नहीं, शीशा नहीं, इसका राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, अगर तत्व पूछता तो बिल्कुल चांदी हो जाता, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता अगर तत्व पूछता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहता है कि बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो बताना है, ये जो है क्वेश्चन आप लोग के पता है कि जो है प्रीवियस ईयर्स कितना मायने रखता है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहे हैं कि बेरवादार ठोस कौन है। तो बताना है कि यहाँ पे कौन है। तो हीरा नहीं, कांच नहीं, चारकोल नहीं, इसका सॉरी यहाँ पे कांच हो जाएगा, ग्रेफाइट है। यानी बेरवादार ठोस क्या है तो कांच हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सही, ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि आदर्श विलयन का नियम में से कौन सा गुण होता है। तो आप लोग को पता होगा कि रोल्ट साहब जो नियम दिए थे उसका जो पालन करेगा वही बाबू होगा, जो हमारे पक्ष से रहेगा वही होगा और जो भी पक्ष रहेगा वो नहीं होगा। तो आदर्श विलयन के आप लोग को बिल्कुल याद होगा कि जो रोल्ट नियम का पालन करता है वही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, डी यानी 7 होता है। ठीक है, 2000 जो है 19 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एचसीपी इकाई में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है कितनी होती है। तो बताना है एचसीपी इकाई में कितनी होती है। तो आप लोग को पता होगा कि 12 होती है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किसका ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट में आप लोग को बताना है, ये आप लोग का आंसर देना है किसमें, कमेंट में बताना है कि किसका जो है ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता में क्या होती है। तो याद रखना है चालू चालकता में भी वृद्धि होती है, राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को कौन दिखाता है। यहाँ पे 3 को ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े हैं शून्य कोटि के या प्रथम कोटि के। तो आप लोग को कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, जब तक आप कमेंट में नहीं दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, जब तक याद नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा आप लोग को कमेंट में देना है। हम बहुत कम आंसर बताने वाले हैं ताकि ये आप लोग को पता चले कि वीडियो को आधे अधूरा देख के भाग जा रहे हैं। देखिए, सबसे बढ़िया स्टूडेंट हुए हैं कि जो जहाँ से आप लोग देखिए, जहाँ से देखिए लेकिन फुल वीडियो जरूर देखिए, किसी भी चैप्टर को देखिए लेकिन फुल वीडियो देखिए। ऐसा नहीं ना कि जो है थंबनेल देखकर अट्रैक्शन चालू हो जाता है, यहाँ से देखिए अरे एकदम वायरल पेपर हो गया, इस तरह से आप लोग को नहीं करना है। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे फुल देखना है वीडियो, तभी आप कुछ सीखिएगा, नहीं तो नहीं सीखिएगा। कहता है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने के दर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। तो बताना है आप लोग कि परमाणु भार पर निर्भर करता है, कि समतुल्य भार पर निर्भर करता है, कि अनुभार पर, कि यहाँ पे किस सक्रिय भार पर निर्भर करता है। आप लोग के कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, कमेंट में सबसे अधिक आप लोग को बताना है 20 क्वेश्चन आप लोग के जो है कमेंट में देना है। 30 प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, 20-15 को आप लोग के कमेंट में देना है। देखिए, एक्स में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। तो एक्स में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। तो यह लोग पता ही होगा कि एक्स में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। तो इसका भी आप लोग को कमेंट में देना है, ये न कि जो है नहीं कमेंट में देना है। देखिए, कहता है कि खनिज
जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहलाता है, तो उसको हम लोग गैस कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सिनेबार का सूत्र होता है, तो याद रखिएगा ये जो है क्या होता है, तो HGS होता है। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है? आप लोग के कमेंट में बिल्कुल दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, धातु है, अधातु है या फिर यहाँ पे अपरूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगर नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। इसका जो है उजला और पीला जो है फास्फोरस का एक प्रकार की अपरूप है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के पता है यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि H2SO4 एक है यहाँ पे 95 में और 19 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन बैक हम वहाँ से भी उठाए हैं जहाँ तक जो है पूछे, जहाँ तक आप लोग उंगली जा रहा है वहाँ तक मैंने आप लोग की पूछा हुआ है। ध्यान से आप लोग देखिए, कहता है H2SO4 एक है। H2SO4 क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के पता है यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे देखिए रे विनोद, यहाँ पे क्या कर रहा है रे, देखो किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो राइट आंसर आप लोग को कमेंट में भर देना है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोना का ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, कमेंट में आप लोग को जरूर देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग के कमेंट में देना है। सारा ऑब्जेक्टिव जो है कमेंट में देना है। संक्रमण तत्व में महत्व ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, तो कौन महत्व दर्शाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोहा, निकेल या मैग्नीशियम या पीटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को कमेंट में भर देना है, ठीक है। आप लोग को एक जैसे यहाँ पे देना है, कमेंट में कैसे आंसर देना है। तो 18 के कौन होगा, 18 के कौन होगा, ए होगा कि सी होगा कि बी होगा, आप लोग को ऐसे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कहाँ पे चल गए, हाँ, Na3CrCO2O4 के हॉल 3 का क्रोमियम का जो है संयोजकता संख्या उप सहसंयोजक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बताना है कि उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है। राइट आंसर बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि H2PtCl के हॉल 3 का जो है IUPAC नाम क्या होगा? तो यहाँ पे बताना है आप लोग के क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? इथाइल में आप लोग को बताना है कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है? देखते हैं कि आप लोग रिवीजन किए हैं कि नहीं, ठीक है। रिवीजन आप लोग को कितना है, कितना याद है, इस वीडियो से आप लोग को यही सीख मिलेगा कि आप लोग को कितना याद है। निम्नलिखित में कौन एक जो है सेकेराइड है, कौन एक सेकेराइड है, एकल सेकेराइड कौन है? तो आप लोग को बताना है सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर एक्टोज या लैक्टोज। तो यहाँ पे कोची हो जाएगा, तो राइट आंसर बताना है। देखिए पीछे वीडियो भी कराए हैं तो उसमें बहुत सारा इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग पिछला वीडियो भी देख कर उसको में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि सुक्रोज का सूत्र होता है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है आप लोग को बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखिए, कमेंट में आपको दम जो है छियाइन कर देना, फेंक देना है, इतना फेंकना है ताकि आप लोग जो है बटराए नाम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है कि बेकेलाइट है, बेकेलाइट क्या है? तो फेंको जवाब यहाँ पे। बिल्कुल योगात्मक होता है बहुलक, ये प्रतिस्थापक बहुलक होता है कि ताप दृढ़ बहुलक होता है कि ताप सुघटन बहुलक होता है? तो फेंकना है आप लोग के जवाब कमेंट में, ठीक है। और बिल्कुल काला दिल अगर अच्छा लगता है तो काला दिल, टूटल दिल, जितना है वो सारा चीज़ कमेंट कर देना है। देखिए कहना है कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रहे, सॉरी यहाँ पे बता दिए, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, वो हो जाएगा CaO। कमेंट में ऐसे बात बिल्कुल दे देना है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 25 यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो लाइक आप लोग कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप लोग काला दिल, हरा दिल, पियर दिल, जितना भेजना है आप लोग कमेंट में बिल्कुल फेंक दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी मजेदार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।